जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया है कि सुबह का तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से याद आया कि हमारी कई सखियों के कॉमेंट आ चुके हैं कि आप है ना मठे के आलू की रेसिपी शेयर करो। तो मैंने सोचा, मुझे अचानक याद आया कि मैं बनाने ही जा रही हूँ, तो फिर रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो क्या हो गया था, मठा था नहीं, थोड़ा लेट मिला है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि बाकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से कर लेती हूँ। तो मैंने आटा भी लगा लिया था, आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, छील भी लिए थे, सारी तैयारियाँ पहले ही से ही कर ली थी। तो अभी मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि क्या होता है जब हम पानी डाल देते हैं तो जब हम मसाला भूनते हैं तो मसाला जलता नहीं है। अगर पानी ऐड नहीं करो तो ऐसे ही डाल दो तो मसाला जल जाता है और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। कई लोग है ना ऊपर से भी मसाला डालते हैं, सारी सब्जी सारी बना दी, मतलब छौंकने के बाद फिर ऊपर से सारे मसाले ऐड कर दी, तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, इसका बहुत अच्छा आता है। तो आपको है ना ऐसे फिर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डाला है। उसके बाद फिर मैंने मेथी दाना डाला है, साथ में मैं जीरा डाली और राई ख़त्म हो गई थी, वरना मैं मेथी और राई डालती हूँ। राई, मेथी, राई और हींग का टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि क्या बताएं। तो राई थी नहीं तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और अगर आपके पास राई हो तो राई डालना, बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे मसाले सारे भुन जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि मठा और दही बादी होता है, और आपको है ना मठे के आलू बना रहे हो तो उसमें या फिर कोई भी मठे की चीज़ बनाते हो तो उसमें जैसे कि मेथी हो गया, हींग हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड करोगे ना तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको बादी नहीं करेगा। कई लोगों का ना बादी की वजह से ना किसी के ना बहुत बहुत दिक्कत हो जाती हैं। तो इसलिए ना आप अगर ऐसे बनाते हो ये सारी चीज़ें जिनमें बादी होती है तो वो ऐसे यूज़ करोगे ना तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने मसाला डाल दिया, मसाले को अच्छे से भूनेंगे, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और पता है मठे के आलू की ख़ास बात क्या है कि एक तो है ना इसमें जब हम भोग बनाते हैं तो भोग भी लगा सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि सबसे बड़ी बात, भोग तो लगा ही सकते हैं। अगर घर में जैसे मान के चलो त्योहार पे हम मठे के आलू बनाते हैं तो हमारे घर में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, क्योंकि मठे ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं जैसे त्योहार होता है तो मैं मठे के आलू बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि मुझे फिर प्याज लहसुन भी नहीं बनाना पड़ता है। दूसरी बात है ना, जो चीज़ें बन रही होती हैं घर में वही हम भगवान जी को, अपने ठाकुर जी को भोग भी लगा लेते हैं। तो मठे के आलू में बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल एक सब्जी है। तो इसके बाद हमने पानी डाला है, और मठा मेरा बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, तो जितना पानी उसका डबल मैंने बाद में मठा डाल दिया था। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, दही से अगर आपको बनाना है तो दही को अच्छे से फेंट लीजिए, फिर उसके बाद आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। और जैसे कि क्या होता है बिल्कुल खट्टा नहीं है तो आपको है ना 1 चम्मच में थोड़ा सा बेसन डाल देना है, जिससे कि आपके आलू फटेंगे नहीं। इसी टाइम पे डाल देना है और फिर आपको चलाते जाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, अच्छे से बॉयल आने लगे तभी आपको छोड़ना है, नहीं तो फट जाएंगे, फिर टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ऐसे चलाते जाना है, फिर जब बॉयल अच्छे से आने लगेगा तब इसमें आपको नमक ऐड करना है। ऐसे करके आपको मठे के आलू बनाने हैं। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो बॉयल आने के बाद आप उसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, या फिर जब आपने मसाला छौंका था तभी भी आप डाल सकते हैं। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब डालना है, तो टेस्ट मतलब सेम ही आता है। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और अच्छा खासा खूब सारा धनिया वनिया डाल के बनाना, बहुत टेस्टी लगेंगे। और इसके साथ है ना कभी कभार जैसे रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, रोटी भी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ ही साथ पूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं। वो तो कभी कभार, जैसे कि है ना अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है, तो पूड़ी भी अच्छी लगती है। और राइस तो बहुत ही पसंद है मुझे, तो मठे के आलू, तीखे तीखे मठे के आलू साथ में राइस, वाह मज़ा आ जाए। और मैं तो ऐसे आपको वो कर रही हूँ कि आपका भी मन कर जाए और आप भी ऐसे ना मठे के आलू बनाओ, और साथ ही साथ है ना जैसे राइस वगैरह खाओ, तो मतलब ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और खासकर गर्मियों में क्या होता है, रोटियां कम अच्छी लगती हैं, तो इस तरीके की सब्जी थोड़ा तीखी तीखी, थोड़ी खट्टी सी, साथ में है ना ऐसे चावल वगैरह हो तो कितना अच्छा लगता है। मैंने आपका मन चलाया है, और किस किस का मन चला है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और ऐसे ही मैं बात करती हूँ, कभी कभार है ना किसी से भी बात करूँगी खाने पीने को लेके, तो मैं ऐसे ऐसे करके ना मैं उनको किसी को ना बताऊंगी, जैसे मम्मी हो गई क्या, किसी को दीदी, किसी को भी बताऊं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मतलब वो मम्मी को कई बार मैं ऐसे करती हूँ, मम्मी बोल दी कि हाँ हम भी बनाएंगे। तो ऐसे मतलब खाने वाले का मतलब मन चल जाए ऐसे वाला। तो यहाँ पे अभी मैं रोटियां बना लूंगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उनका कमेंट है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे महादेव के दर्शन मिल जाए। तो सखी क्या होता है कि महादेव के, भगवान जी के दर्शन पाना बहुत कठिन है, ठीक है।
अगर एक तरीके से सोचा जाए, ठीक है। दूसरी तरीके से सोचा जाए तो आपको हर दिन होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप है ना कभी भी ऐसे परेशान हो रही हो, क्या कुछ हो रही, मतलब तो ऐसे आपको इनडायरेक्टली मैं समझाती हूँ। जैसे कि हवा है, हवा को हमने फील किया है, ठीक है। हवा को हमने मतलब छुआ तो है नहीं कि मैंने हवा को छू लिया है। हवा जब चलती है तो हम उसको फील करते हैं कि हवा चल रही है, मुझे ठंडा ठंडक लग रही है, ऐसे फील करते हैं। वैसे भगवान जी है, कण कण में है, कहाँ नहीं है, सब जगह। अगर आप दिल से देखोगी तो हर जगह दिखेंगे। देखो, साक्षात दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि है ना ये एक जो बहुत मन का पवित्र हो, बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबा हो, जिससे सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं हो, सारी मोह माया सबने त्याग दी हो, सारी चीज़ों से परे हो, उसको तो चाहे हो भी जाए, लेकिन हम ऐसे जो ग्रस्त लोग होते हैं या फिर है ना जो सांसारिक लोग होते हैं, उनको ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको करनी है तो इनडायरेक्टली तो आपको रोज़ होते होंगे। कभी अगर ऐसे परेशानी फील हो तो ठीक है, या फिर तो ऐसे आप नाम लो तो भगवान एक मतलब सुनते हैं, ठीक है, आपको परेशानी से निकालते हैं। आपको जैसे कभी कुछ चाहिए होता है तो अचानक से मिल जाता है। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जब हमें मिल रही होती हैं तो भगवान के द्वारा ही मिल रही होती है। आपके ऊपर कृपा हो रही होती है, तब आप खा पी रहे होते हैं। तो वो चाहे देखें एक आपके सोच, अगर मैं तो दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ, ठीक है। आपके पिताजी हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको डेली नहीं देख पा रही हो, लेकिन वो आपका कितना ख्याल रख रहे हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको आपका घर चला रहे हैं, आपका खाना पीना देख रहे हैं ना। ऐसे कई लोगों के लोग होते हैं, किसी का हस्बैंड बाहर हैं, तो ठीक है ना, आप सबके अंदर देखोगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा। और है ना, भगवान को साक्षात देखने से अच्छा है ना कि भगवान की भक्ति करके उनको पाना ज़रूरी है, उनको खुश करना ज़रूरी है, और वो आपको है ना हमेशा खुश रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भगवान हर जगह हैं, जहाँ भी देखोगी ना वहाँ दिखाई देंगे। और बस मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास है शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए कि है ना कि मैं क्या कहूँ। और भोले बाबा तो देखो, जहाँ मंदिर चली जाओ, कहीं चली जाओ, सब जगह कितना सुकून है, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपको साक्षात तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली देखोगे तो सब जगह है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट ये है कि मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और कभी कभार है ना मैं उनको मतलब जीवन साथी मान लेती हूँ, कभी पिता मान लेती हूँ, कभी भाई मान लेती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें करी हूँ, मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, मतलब इस तरीके का कमेंट था। तो मैं सखी आपको एक बात बताती हूँ कि जिससे हमारा जो रिलेशन होता है वो वही एक ही होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मेरा बेटा है तो मैं बेटे को बेटे की तरह प्यार करूँगी, और वहीं पे है ना हर रिलेशन का एक दायरा होता है, सब कुछ होता है। वैसे ही हमें प्रभु के साथ भी रहना चाहिए। अगर आपको पिता का ख्याल आता है कि भोले बाबा मेरे पिता समान है, तो पिता की नज़र से देखो, ठीक है। अगर भाई के रूप में अगर देख रही हो तो भाई के रूप में देखो, है ना। अगर आपको एक एक रूप में ही देखना है आपको, कि जैसे मान के चलो हमारे कोई सा भी रिलेशन हो, भाई का है, अगर हमारे सगे भाई है तो हम सगे भाई को भाई की तरह देखेंगे, या भाई कोई भी भाई हो, सगे हो कोई भी हो, तो हम भाई को भाई की तरह देखेंगे। अगर कोई और रिलेशन होगा तो हम उसको उसकी तरह देखेंगे। तो आप अपने मन को स्थिर करें और एक ही भाव से उनको देखें। अगर आपको पिता का मतलब कभी भी अगर परेशानी होती है, कुछ भी होता है, अब सुख दुख में अगर आपको है ना, आपको लगता है कि ये पिता के समान है, ये पिता है मेरे, तो मैं इनको ऐसे ही देखूंगी, तो वैसे देखो भाई लगते हो, है ना। जैसे रक्षाबंधन हो गया, कुछ हो गया, तो आप है ना हमेशा ऐसे राखी वाखी बांधती हो, मैं तो अपने माधवासु को बंधवाती हूँ ना निष्ठू से, वैसे ही। तो अगर वैसे देखती हो तो फिर आप वैसे भी देख सकती हो, जैसे भी आपका मन में आता है, पर एक ही रिलेशन होना चाहिए, है ना। अब सारे रिलेशन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा, क्योंकि जब मन स्थिर नहीं होगा तो मन कभी भी है ना खुश नहीं हो पाओगी। जैसे कि ना एक होता है ना कि जब आप कोई चीज़ कर रही होती हो ना, जैसे पूजा पाठ कर रही हो या भक्ति कर रही हो, तो भक्ति में क्या होता है, मन की स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपका मन स्थिर होता है, जब आपको समझ आ जाता है कि अब जैसे माधव असु है, मैं उनको बच्चा मानती हूँ, ठीक है। मैं उनको बच्चा ज़रूर मानती हूँ कि वो छोटे से हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और याद रखती हूँ कि जैसे मान के चलो, अगर मैं बच्चा मान लेती हूँ तो मुझे कभी भी ना ऐसे नहीं लगेगा कि ये मेरी रक्षा कर पाएंगे, ये तो छोटे से हैं। पर मैं उनको ये मानती हूँ, ये जगत के मालिक हैं और ये हर चीज़ कर सकते हैं। मैंने उनको बच्चा माना है, ये एक अलग बात है। मुझे ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये जगत के मालिक हैं, और इन्होंने पूरा संसार बनाया है, उसी में मैं भी हूँ, मुझे भी बनाया है। और बस वो मेरा एक भाव है, मैं उनको बच्चे की तरह मानती हूँ, और सम्मान मेरा उतना ही बहुत ऊपर रहता है, और मुझे उनके ऊपर हमेशा बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है कि ये मुझे हमेशा संभालेंगे, ये मेरे साथ है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके आपको ना एक ही रिलेशन बना के रखना है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे ना संध्या आरती का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने माधव बासु को यहाँ पे श्रृंगार कर दिया। और आज है ना मैंने बासु को ना मुकुट नहीं लगाया है, क्योंकि ना मुझे मुकुट तो लगाया मतलब बाल नहीं लगाए हैं। और मैंने जब बाल नहीं लगाए ना तो इतने प्यारे लग रहा था गुलमुलू सा, तो मैंने सोचा कि नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि नहीं लगाओ ना तो भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा आज नहीं लगाते हैं। और आज मेरे भैया भाभी भी आ गए थे, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, तो उसकी वजह से तो मैंने सोचा कि अब आरती कर लेती हूँ। और क्या है ना कि आजकल मतलब मैं ब्लॉग वगैरह में क्या हो गया है कि रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, मतलब कहीं मेरा वीडियो डिलीट हो रहा है कहीं कहीं ऐसे करके है ना मेरा सुबह सुबह का रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा। तो मैं तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे मेन ज़रूरी होता है कि मैं कुछ भी, जैसे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मैं पूरा ब्लॉग बना लूँ, ठीक है, जिसमें मेरा माधु बसु ना हो। तो मुझे पता है कैसे लगता है कि मतलब ऐसे नहीं लगता है कि एक सूनापन सा है कि मतलब मेरे ब्लॉग में जान ही नहीं है, मतलब मुझे एक अजीब सा लगने लगता है, तो ऐसा लगता है। तो जब तक मैं इनको दिखा ना दूँ, और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे। और माधव बसु लड्डू, और कई लोग पूछते हैं कि आपके पास तो 2 थे, आपने मतलब तीसरे लड्डू गोपाल कब ले आई हो, तो ये तीसरे वाले हैं ना, कुछ दिन के लिए आए हैं और फिर ये चले जाएंगे। और तो इनको मैंने नाम दिया लड्डू हैं। और इससे पहले जब ये आए थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्या नाम दूँ क्या नाम दूँ, तो मैंने ऐसे करके एकदम निष्ठु ने बोला कि सुदामा नाम रखते हैं। फिर लेकिन अभी मेरे ना जैसे उस दिन कोई सा दिन था, गुरुवार था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि राधा कृष्ण, और जैसे माधु को कृष्ण वो राधा मानती हूँ, तो मैंने सोचा राधा और कृष्ण और मेरा वासु हुआ, ठीक है, और ये लड्डू, तो मैंने कहा बलदाऊ हो गए तो मैंने अब इनको ना लड्डू बोलती हूँ, लेकिन मेरे मन में ख्याल इनके लिए जो आने लगा है वो बलदाऊ वाला आने लगा है। मैंने कहा तीनों तीनों बैठे रहते हैं और क्यूट से लगते हैं। तो यहाँ पे शाम वाली पूजा भी हो गई थी, मतलब अंदर कर ली है, अभी बाहर दरवाजे पे जाके दिया रखूंगी। आज पूजा में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मतलब भैया आ गए थे, सब लोग आ गए थे, फिर वो गए और उसके बाद है ना फिर मैंने पूजा करी। और यहाँ पे केले के पेड़ की पूजा भी मैं करूँगी। और कितना अच्छा मौसम लग रहा है, ये बहुत प्यारा सा। और ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।